कोई अपनी दुकान चलाने के लिए दलाली कर रहा है तो वो भी गलत है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बैठक सब क्वालिटी बेस्ड सीट है और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर है और हम लोग उस संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, वो सब ठीक रहे। बिहार में फैक्ट्री नहीं, बिहार में रोजगार नहीं, बीपीएससी का मुद्दा है, आंगनबाड़ी का है, मुद्दा हमारे पास ही है, मदरसा शिक्षक का मुद्दा है, नियोजित का मुद्दा है, संविदा का मुद्दा है। हम लोग इस मुद्दे पर, हम लोग की 5 गारंटी है। जनता मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक बनाती है और विधायक चुनाव करेगी। चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि किसी को घमंड है कि जबरदस्ती घोषणा कराएंगे तो ये कांग्रेस के राहुल गांधी को धरती पर कहीं से डर नहीं है, वो रेस्पेक्ट करते हैं गठबंधन का। हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। भैया अब जहां से लोग बुलाएंगे वहां जाएंगे और महागठबंधन एक है। तो हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी जी 26 को आ रही हैं, तो हमारे लिए स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है और इंडिया गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आप देख रहे हैं वॉइस हब। तो एक बार फिर से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव द्वारा सवाल कुछ पूछे गए, मीडिया ने उनसे कुछ सवाल किए जिस पर उन्होंने बात करते, जवाब देते हुए दिया करारा जवाब। जी हाँ, उन्होंने साफ कहा कि 26 सितंबर को प्रियंका गांधी आ रही हैं बिहार, जहां पर वो उनसे मिलेंगे और यहाँ की बिहार की जितनी समस्या है और हर क्षेत्र की समस्या है उन पर चर्चाएं भी करेंगे। साथ ही साथ मुकेश साहनी की टिप्पणी देने पर कि इस बार वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे अगर इंडिया महागठबंधन जीतती है तो इस बात को लेकर भी उन्होंने साफ साफ कहा, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने, कि जनता जिसे चुनेगी उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उसे ही डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। बाकी वो तो चाहते हैं कि एक अल्पसंख्यक हो, एक ऊंचा जाति का हो, एक दलित जाति का डिप्टी सीएम हो। ऐसा तो सब कोई चाहता है और किसी को भी बोलने का कुछ भी अधिकार है, लेकिन आखिरी फैसला जनता का ही होगा। इन सभी सवालों पर और क्या क्या कहा है पप्पू यादव ने, आइए जानते हैं। पप्पू जी, बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या उनको राइट नहीं है बोलने का? हर पार्टी के नेता स्वतंत्र है और बट नेचुरल है, लोग तो डिमांड करना ही चाहिए। हम भी चाहते हैं कि दलित भी एक डिप्टी सीएम हो, ऊंची जात से भी डिप्टी सीएम हो, माइनॉरिटीज के भी लोग हों। ये तो मेरा भी सोच है। यदि कोई एक पार्टी मांगता है तो और भी पार्टी का ये दायित्व है। ये तो सबसे बड़ी बात है। उसमें आप उससे अभी कोई सीएम डिप्टी सीएम का पर कोई सवाल नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे सामने संविधान है, हमारे सामने देश की लोकतंत्र की हिफाजत है, गरीब और आम आदमी के अधिकार है, बिहार का पलायन है, बिहार के किसान के मुद्दे हैं। जीएसटी लगा दिया तिलकुट पे और मखान पे, हमारे लिए मुद्दा वो है, बहुत क्लियर है। हमारे नेता इस देश के सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए नहीं बने। एनडीए गठबंधन हर परिस्थिति में बिहार के लिए खतरा बन चुका है। बिहार में फैक्ट्री नहीं, बिहार में रोजगार नहीं, बीपीएससी का मुद्दा है, आंगनबाड़ी का है, मुद्दा हमारे पास ही है, मदरसा शिक्षक का मुद्दा है, नियोजित का मुद्दा है, संविदा का मुद्दा है। हम लोग इस मुद्दे पर, हम लोग की 5 गारंटी है, उस मुद्दे को लेके बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। तो इसीलिए आज मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति यदि मुख्यमंत्री के बारे में बोल रहा है तो वो इंडिविजुअल है। हमारे नेता पहले ही कह चुके हैं
और हमारे प्रभारी जी जो कह चुके हैं, बस आप इसको समझ लीजिए कि जनता मुख्यमंत्री बनाती है, विधायक बनाती है, और विधायक चुनाव करेगी। चुनाव के बाद हम लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यदि किसी को घमंड है कि जबरदस्ती घोषणा कराएंगे, तो ये कांग्रेस के राहुल गांधी को धरती पर कहीं से डर नहीं है। वो रेस्पेक्ट करते हैं गठबंधन का, और कोई अपनी दुकान चलाने के लिए दलाली कर रहा है तो वो भी गलत है। सीट शेयरिंग को लेकर क्या कहेंगे? लगातार बैठक हुई है। सब क्वालिटी बेस्ड सीट है और राहुल गांधी की आइडियोलॉजी पर है, और हम लोग उस संघर्ष और मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। और सीट शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं है, वो सब ठीक रहेगा। कांग्रेस को वर्किंग कमेटी की बैठक है पप्पू जी, उसमें क्या अभी तक मतलब पिछली मीटिंग जो हुई थी जिसमें आप CWC की जो बैठक होती है वो सीट और चुनाव के लिए सिर्फ नहीं होती। CWC की बैठक देश के मुद्दों पर है। लगातार $1 लाख वीसा इश्यूज को किया गया, जो देश के लिए खतरा है। कमजोर प्रधानमंत्री का मुद्दा है। हमारे विदेश नीति लगातार फेल्योर होता जा रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। हम नेशन इंटरनेशनल इंटीग्रिटी के सवाल मुद्दा है मेरे लिए। बिहार हमारे लिए मुद्दा है, हमारे लिए GST मुद्दा है। तो अब CWC की बैठक महत्वपूर्ण बैठक होती है, और निश्चित रूप से हम स्वागत करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और हमारे LOP का। उन्होंने निर्णय लिया, और प्रभारी जी का हम, कि आप जो सबसे राजनीतिक राज्य है, जो आर्थिक आजादी के लिए छटपटाहट है जिसके भीतर, उस कांग्रेस की पुरानी परंपरागत स्टेट को उन्होंने चयन किया है। इसके लिए बिहार को खुशी है। पप्पू जी, महागठबंधन, पूरे महागठबंधन के लिए वोट मांगने जाएगा या बस कांग्रेस के लिए वोट मांगने जाएगा? हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। भैया, अब जहां से लोग बुलाएंगे वहां जाएंगे, और महागठबंधन एक है। तो हमारे नेता हैं, प्रियंका गांधी जी 26 को आ रही हैं, तो हमारे लिए स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है, और इंडिया गठबंधन की जीत बहुत महत्वपूर्ण। तो जैसा कि आपने देखा, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि वो इंडिया महागठबंधन के साथ है, और इस बार का चुनाव जो है इंडिया महागठबंधन के साथ पूरी अच्छी तरह से जोर शोर से कमर कस कर लड़ेंगे, और इंडिया महागठबंधन एकजुट है, ऐसा खुद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है। यानी कि साफ है कि इंडिया महागठबंधन में गुटबाजी नहीं चल रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन पूरी तरह एकता के साथ कमर कस कर इस बार के चुनाव के लिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। ऐसा पप्पू यादव ने खुद कहा है मीडिया के सामने, जहां पर ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार इंडिया महागठबंधन की जो तैयारी है कमर कस है, क्योंकि 26 सितंबर को प्रियंका गांधी खुद बिहार दौरे पर आ रही हैं, जहां पप्पू यादव उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ किसी के भी किसी बयान पर, चाहे वो मुकेश सहनी अपने आप को डिप्टी CM ही क्यों ना घोषित कर दें, ऐसा उन्होंने कुछ भी उस पर खारिज नहीं किया है, ना उस पर कोई टिप्पणी दी है। ज़्यादा सीधा कहा है कि इंसान की इच्छाएं होती हैं, बाकी जिसको जो करना है वो तो करेगा ही। बाकी इतना सोच लेना चाहिए कि जो लोकतंत्र है, जो नेता होते हैं, वो किसी के अपने हित के लिए नहीं होते हैं, वो जनता के कार्य करने के लिए नेता बनते हैं। लोकतंत्र में रहने के लिए, लोकतंत्र को सही से निष्पक्ष तरीके से चलाने के लिए, जनता को उनकी ज़रूरत की चीज़ों को प्रदान करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ रहने के लिए जो होते हैं नेता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, और चुनाव भी होते हैं। तो ऐसा साफ जाहिर होता है कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सब कुछ जनता पर छोड़ दिया, और इंडिया महागठबंधन इस बार का चुनाव पूरी तरह से जनता के भरोसे पर लड़ेगी, और अपनी स्ट्रैटेजी पर लड़ेगी, अपनी रणनीतियों पर लड़ेगी, कमर कस के लड़ेगी। और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का एक बार फिर से इस तरह का आत्मविश्वास ये दिखाता है कि जनता उन पर काफ़ी विश्वास करते हैं, और एक बार फिर से उनकी जीत इस बार पक्की दिखाई देती है। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, आपका क्या विचार है इस पर हमें ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।